प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय है घर घर वंदना और सामूहिक वंदना का महत्व। इस समय हमने धम्म भूमि के तत्वावधान में पूरे देश में घर घर वंदना और सामूहिक वंदना का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के मन में ये बात पैदा हो सकती है कि इससे क्या होगा, कृष्ण पंसील से क्या होने वाला है, या कहीं कहीं बुद्ध धम्म और संघ वंदना भी कर लेंगे तो भी क्या होगा। यूं तो लोग सदियों से आरती उतारते रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं, इसमें नया क्या है। तो मैं उन सब लोगों की शंकाओं के समाधान देते हुए ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि घर घर वंदना ये पूजा पाठ का विकल्प नहीं है और इसकी पूजा पाठ से तुलना भी नहीं की जा सकती। घर घर वंदना आरती का विकल्प भी नहीं है, बल्कि यह तो श्रेष्ठ जीवन के लिए, जीवन को मूल्य देने के लिए, जीवन में मापदंड स्थापित करने के लिए एक प्रयास है। मैं इस बात पर आगे चर्चा करूं उससे पूर्व भंते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में हुए वार्तालाप के एक प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूं। मिलिंदपन्न जो एक ग्रंथ है, भंते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में चर्चा है, वार्तालाप है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं। राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछते हैं, हे भंते, कोई धर्म या धर्म दुनिया से लुप्त कैसे हो जाता है। तब भंते नागसेन ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, किसी धर्म के दुनिया से लुप्त होने के तीन ही कारण हैं। पहला कारण, जब धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं जनता की पहुंच से दूर हो जाएं, तब धर्म लुप्त हो जाता है। दूसरा, जब धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाने वाले लोग ना हो, तो भी धर्म लुप्त हो जाता है। और तीसरी बात, जब धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को आचरण में ना उतारा जाए, तब भी धर्म लुप्त हो जाता है। महाराज, धर्म या धर्म के लुप्त होने के तो तीन ही कारण। अब ये बात आज के प्रसंग में मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी समस्याओं का समाधान इसी बात में भी नजर आता है। जैसे आज हम बात करते हैं कि एक समय था जब पूरी दुनिया में धर्म का साम्राज्य था। भारत की सीमाएं अफगानिस्तान में काबुल गांधार को छू रही थी। पूरा जम्बूद्वीप, जिसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित था, एक इतना बड़ा भूभाग
जहां बुद्ध का शासन था, देश की सीमाओं से बाहर जाकर के, समुद्र पार जाकर के श्रीलंका में पहुंचा, थाईलैंड म्यांमार से होते हुए चीन तक पहुंच गया, जापान, कोरिया, कंबोडिया, मंगोलिया, बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म पहुंच गया। आज बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तब भारत में हमें धर्म लुप्त नजर आता है। तो हमें एक कारण को तो खोजना ही था कि भारत में जो धर्म लुप्त हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, और पुनः भारत में धर्म स्थापित कैसे हो सकता है, इसके लिए हमारे प्रयास क्या होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा मिलिंद और भंते नागसेन के बीच के इस संवाद को हम एक समाधान के रूप में देखते हैं। बाबा साहब ने भी नागपुर के भाषण में इसका जिक्र किया है। तो जो हमारा ये आंदोलन है, घर घर वंदना, सामूहिक वंदना, हर घर में हर रोज वंदना हो, सुबह 6 बजे हो, शाम को 6 बजे हो, और रविवार के दिन सामूहिक वंदना हो, पूर्णिमा के दिन सामूहिक वंदना हो, अमावस्या के दिन सामूहिक वंदना हो, सप्ताह में एक बार तो सामूहिक वंदना होनी ही चाहिए। इसके पीछे हम एक समाधान देख रहे हैं। जैसे आज बुद्ध के प्रति, बुद्ध के धम्म के प्रति हमारी आस्था नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। कुछ लोग इस नाते बुद्ध को समझते हैं कि बाबा साहब बौद्ध बने थे, इसलिए हम सम्मान बुद्ध को देते हैं। लेकिन ये विषय नहीं है कि बाबा साहब बौद्ध बने थे। ये बात तो ठीक है कि बाबा साहब ने हमें एक मार्ग दिया, बाबा साहब इस दुनिया के महानतम विद्वान थे, उनकी समझ, उनकी सोच ने हमें दोबारा से हमारा गौरवशाली अतीत याद दिलवाया। लेकिन इसके अलावा भी एक बात है, हम केवल अपनी धार्मिक विरासत को ही नहीं समझ पाए, बल्कि अपने जीवन की विरासत को भी हमें समझना है। एक व्यक्ति के जीवन से सदाचरण निकल जाए तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, केवल सिद्धांत ही है, केवल सदाचरण ही है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, ये सदाचरण से पता लगता है। कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है, कौन व्यक्ति अश्रेष्ठ है, ये सीलों के मापदंड से पता लगता है। जब घर में प्रतिदिन वंदना होने लगेगी, नमो तस् भगवतो से होते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज के साथ पाणाति पाता वेरमणि की बात होने लगेगी, और उसके साथ हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषा में, गुजराती लोग गुजराती भाषा में, कर्नाटका के लोग कन्नड़ भाषा में, आंध्रा के तेलुगु में, और तमिलनाडु के तमिल में, जहां जहां की जो भाषा है अपनी भाषा में अनुवाद भी करेंगे। रोज सुबह सुबह जब हम नमो तस् भगवतो बोलते हैं तो हमारा समर्पण होता है, कृतज्ञता का भाव होता है महापुरुषों के लिए। हम अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उस कृतज्ञता के भाव में हमें समझ में आता है कि महापुरुषों का जो हम पर उपकार है
उसके प्रति हमें संवेदनशील होना है। और संवेदनशील होंगे, नमस्कार करते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। फिर हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि 3 बार दोहराते हैं। ये 3 शब्द नहीं है, ये 3 वाक्य नहीं है, ये 3 शरण है। जब हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तो हमारी ज्ञान की शरण है, बौद्धिक ज्ञान की शरण। बौद्धिक ज्ञान की शरण का अर्थ है समझ की शरण में जाना। जब हम समझने की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारी दृष्टि सुस्पष्ट होने लगती है। हम किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को उसके सही स्वरूप में देखने लगते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ठीक से जानना, ठीक से समझना। और ये भाव जब मन में आता है, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, ठीक से जानने लगते हैं, ठीक से समझने लगते हैं, तब वहां हमारी अविद्या का नाश होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ही है, अर्थ ही यही है कि हम अपनी अविद्या का, अज्ञानता का नाश करते हैं। स्वतः ही मन में जो गलत धारणाएं हैं वो स्वतः ही दूर होने लगती हैं, क्योंकि जब हम ज्ञान के परिवेश में रहते हैं, सजगता के परिवेश में प्रवेश करते हैं, जब हम चीजों को, बातों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो जो भ्रमित दृष्टिकोण है वो भयभीत होता है, उसकी जड़ें हिलने लगती हैं। क्योंकि अज्ञानता का पोषण तो अंधविश्वास में होता है, और अंधविश्वास जब भी पनपता है जब व्यक्ति जानता नहीं है। तो जब हम रोज सुबह सुबह 6 बजे हाथ जोड़ करके नमो बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, शाम के समय कहते हैं, तो मन सजग होने लगता है, सम्यक दृष्टि दृष्टि सम्यक होने लगती है, ठीक ठीक देखने लगते हैं। तो ज्ञान की शरण का अर्थ यही है कि हम अज्ञानता से मुक्त होने लगते हैं, अंधविश्वास से मुक्त होने लगते हैं, गलत धारणाएं टूटने लगती हैं, और जो गलत परंपराओं, आडंबरों, कर्म कांडों में हम फंसे थे, मिथ्या दृष्टि के शिकार थे, वो मिथ्या दृष्टि, वो भ्रमित दृष्टिकोण टूटने लगता है। और हम जब कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में है, तो अज्ञानता को लगता है अब यहां नहीं ठहरा जा सकता। जब हम कहते द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, तब तो अज्ञानता और कांपने लगती है। और जब हम कहते हैं तथ्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, हमारा संकल्प बन जाता है कि मैं बुद्ध की शरण में, मेरी और कोई शरण नहीं है। नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जन होतु में जय मंगलम्। बुद्ध ही मेरी शरण है, इसके अलावा कोई और शरण नहीं है। इसी विचार से, इसी विचार के प्रभाव से मेरा कल्याण हो। अब कहने को तो हमने इतना ही कहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि कहा, द्वितीयंपि तृतीयंपि, तो एक एक साथ हमारे मन का जो विकास होने लगता है, अवधारणाएं टूटने लगती है, अज्ञानता की परतें चटकने लगती हैं, और हम अपनी दृष्टि को सम्यक करने लगते हैं, मिथ्या दृष्टि छूट जाती है। क्या सही है, क्या गलत है पहचानने लगते हैं, कौन शत्रु है, कौन मित्र है जानने लगते हैं, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है, ये समझने लगते हैं। कौन सा कुशल कर्म है, कौन सा अकुशल कर्म है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, ये समझ में आने लगता है। और हम बहुत सजगता के साथ
बातों को देखने लगते हैं, जागृत अवस्था में आने लगते हैं। सजगता हमारा व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। तो पहली शरण अज्ञानता को तोड़ने की है, अंधविश्वास से बाहर निकलने की है, गलत धारणाओं से मुक्त होने की है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ये मुक्ति का पहला कदम है। जब हम मुक्त होते हैं, बंधनों से मुक्त होते हैं, गुलामी के भाव से मुक्त होते हैं, दास्ता की बेड़ियां कटने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं, जब व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन उदय होता है, तब मन क्रियाशील और गतिशील हो जाता है। प्रयोजन पैदा होना चाहिए। बिना देखे, बिना समझे प्रयोजन नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि में आने के बाद ही मन संकल्पित होता है, और संकल्पित मन ही नए प्रयोजन के लिए काम करने लगता है। अब जो लोग शरणागत नहीं है, बुद्ध की शरण में नहीं है, वे अविद्या में है। कोई किसी का व्रत करता है, कोई किसी की पूजा करता है, तो किसी की आरती उतारता है, कोई किसी की मन्नत मांगता है, तो कोई गठजोड़ घुमाने जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं। प्रयोजन तो कोई होता नहीं है, अज्ञानता में है, ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से समझते नहीं, तो सोचते हैं बस मेरा कल्याण तो इसी में हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूं। अब ज्ञान की शरण में जा रहे हैं तो अज्ञानता तो भागेगी वहां से। जब प्रकाश ही प्रकाश है, तो फिर अंधेरे का क्या काम है। हम अनलाइटन होने लगते हैं। अनलाइटन होने का मतलब है अविद्या की सारी परतें टूटने लगती हैं। बाबा साहब इसी सम्यक दृष्टि के भाव में से अपना एक भाव देते हैं। उन्होंने एक कोटेशन दिया है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो बगावत कर देगा। अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके वो स्वतंत्र हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक इस सूत्र को हम बोलते रहे। कई बार हमारे साथी पूछते थे कि बाबा साहब ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो बगावत कर देगा। हम इतने लंबे समय से भाषण दे रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को जगा रहे हैं। कितने सारे संगठन जो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गुलाम तो गुलाम है। उसने रिवोल्ट नहीं किया, बगावत नहीं की, गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ी। महिलाएं भी ज्ञान की शरण में आ गई, लेकिन घूंघट तक नहीं हटा पाई, मन की धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाई। भिक्षु बनने के बाद, धम्म की शरण में आने के बाद, जब सम्यक दृष्टि समझ में आई, तब पता लगा कि बिना उचित प्रयोजन के मन तो गतिशील होता ही नहीं। और बाबा साहब ने सम्यक दृष्टि के सारांश में ये बात निकाली कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। जब उसे एहसास हो जाएगा कि वो गुलाम है, तो फिर वो क्रियाशील हो जाएगा, गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा, अपनी ही गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके आजाद हो जाएगा। आजादी का पहला कदम है, स्वतंत्रता का पहला कदम है, मुक्ति का पहला कदम है। जब घर घर वंदना होने लगेगी, सुबह सुबह रोज बुद्धं शरणं गच्छामि गूंज गूंजेगी, तो एक उम्मीद पैदा होगी कि गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी, अज्ञानता के आवरण हटेंगे, धारणाओं से इंसान मुक्त होगा, और मुक्ति का पहला प्रयास, पहला कदम उठेगा। बाबा साहब ने नागपुर के भाषण में कहा है, अमीर आदमी को धर्म की या धर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को बहुत बड़ी आवश्यकता है। गरीब व्यक्ति आशा पे जीवित रहता है, उम्मीद पे जीता है। उसके पास पैसा नहीं है, फिजूल खर्ची के लिए पैसा नहीं है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा नहीं है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती है, तो उसे एक सहारा चाहिए। जैसे घर में कोई बीमार, तो हम अपने इष्ट को याद करते हैं, सहारा ढूंढते हैं। ऐसे ही गरीब आदमी को एक सहारा चाहिए, उस सहारे में उसे आशा रहती है, उम्मीद रहती है, और उसी उम्मीद से उसका मन क्रियाशील हो जाता है, और मन के क्रियाशील होने से
गतिशील हो जाता है, और गतिशीलता ही प्रगति देती है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का भाव जब मन में जागृत होने लगता है तो हम गतिशील होने लगते हैं, और गतिशील होते हैं तो जड़ताएं टूटती हैं, गुलामी की बेड़ियां टूटने लगती हैं, और दास्ता खत्म होने लगती है। हम स्वतंत्र रहने के लिए निकल पड़ते हैं, उड़ पड़ते हैं। तो स्वतंत्रता का पहला कदम बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा कदम धम्मं शरणं गच्छामि की बात करते हैं। धम्म की शरण ग्रहण करता हूं। धम्म क्या है? जो दुख है उससे मुक्ति का मार्ग ही धम्म है। जो हमारे जीवन के कष्ट हैं उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसको जान लेना ही धम्म है। जो समझ में आ गया उसको आचरण में उतार लेना ही धम्म है। अभी तक समाधान हम चाह रहे थे लेकिन समाधान हो नहीं रहा था। हम प्रार्थना करके, पूजा करके, हवन करके, तीर्थ में जा करके, किसी नदी में स्नान करके हम सोचते थे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी से नाम दान लेकर के, कहीं सेवा करके हम सोच रहे थे हमारे जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे। और धर्म के नाम पर कारोबार करने वाले तो कहते हैं कि बस हो गया तुम्हारा कल्याण, यहां से मुक्त होने के बाद जो स्वर्ग में जाओगे तो सुख मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि धम्म के मार्ग पर चलो, दुख मुक्ति के मार्ग पर चलो। बिना दुख मुक्ति के मार्ग पर चले दुख खत्म नहीं होगा और सुख मिलेगा नहीं। तो दुख मुक्ति मार्ग का मार्ग क्या है? पहला मार्ग तो अविद्या का नाश करना है, वो हो गई। दूसरा जो धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं बस उनको आचरण में उतारो। मेरी वाणी विनम्र होगी तो मुझे सुख मिलेगा, संबंध अच्छे बनेंगे। मैं प्रज्ञा में हूं, मेरी बुद्धि निर्मल है तो निब्बान का द्वार खोलने में आसानी हो जाएगी। अगर बुद्धि में मैल है तो शील संपत्ता कभी नहीं आएगी। तो धम्म समझ में आने लगता है, दुख समझ में आ गया, सम्यक दृष्टि ने दुखों को पहचान लिया, और धम्मं शरणं गच्छामि पहचान करके हम दुख मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े हैं। आचरण में दम उतरने लगा, स्वभाव में, व्यवहार में दम आने लगा, धम्म भी गौरवान्वित हो गया, हमारा जीवन भी धन्य हो गया धम्म की गरिमा को पा करके। ये धम्मं शरणं गच्छामि है। और जितने जितने कदम हम आगे बढ़ेंगे धम्म की शरण में जाने के लिए, जितने जितने सिद्धांतों को जीवन में अंगीकार करेंगे उतना ही उतना हम सरलता और सहजता के साथ जीवन जीने लगेंगे। धम्म का मार्ग प्रशस्त हो गया, दुख मुक्ति के मार्ग पर चले थे, सुख उपहार में मिल गया। जो व्यक्ति दुख मुक्ति का प्रयास करता है उसका परिणाम ही सुख होता है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद अगर धर्म की शरण में नहीं गए तो जीवन बोझिल हो जाता है। जो सीखा है उसका व्यवहारिक पक्ष का नाम ही धम्म है। जो जानते हैं उसका व्यवहारिक पक्ष ही धम्म है। और सही अर्थों में दुख मुक्ति सुख प्राप्ति का नाम ही धम्म है। सदाचरण का दूसरा नाम ही तो धम्म है। पता लग गया दुराचरण से जीवन दुखी होता है, अब सदाचरण से जीवन सुखी होगा, समझ में आ गया। ये धम्म की शरण है। नत्थी में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्सवज्र हो तुम्हें जय मंगल। मेरी कोई और शरण नहीं है, धम्म ही मेरी शरण है। इसी मंगल से, इसी विचार से मेरा कल्याण हो। तीसरी शरण है संघं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ है कि नाना प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं, जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण कर चुके हैं, वो समूह यह सारे के सारे धर्म के लोग हैं। वो समूह जो सारे के सारे बुद्ध के शरणागत हैं, वो सारे सारे जो बुद्धि पर काम करते हैं, बुद्धि की निर्मलता के लिए काम करते हैं।
उन सब की शरण में रहना, उन सबके साथ चलना धम्म की शरण है। नाना प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं से आए हुए लोग हैं, उन सब ने बुद्ध को शास्त्र स्वीकार किया, दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने लगे। चलते चलते जो संघ बन गया, संगठन बन गया, ज्यादा लोगों का जमावड़ा हो गया, इकट्ठ हो गया, वो संघ की शरण है। ये तीन शरण, ये तीन शरण का जो भाव है, नथी में शरणं अय्यं संघों में शरणं वरं एतेन सचवज्र हो तुम्हें जमन, मेरी कोई और शरण नहीं है, संघ ही मेरी शरण है, और मेरे इसी विचार के प्रताप से मेरा भला हो। तो आप देखते हैं जितनी बार भी हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित होने लगता है, अविद्या की बेटियां टूटने लगती हैं, स्वतंत्रता का पहला कदम उठता है, दुख मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं और संघ के हिस्से बन जाते हैं। ये संघ शरणं गच्छामि। तो सबसे पहले हम शरण गमन करते हैं, और शरण गमन का प्रभाव सामने दिख रहा है। जब व्यक्ति तीक्ष्ण पंसील करता है, फिर वो 5 सील ग्रहण करता है। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, और मैं कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जब ये 5 बातें दोहराते हैं तो हमारी समझ में आता है ये तो जीवन के मापदंड हैं, यही तो जीवन के मापदंड है, इन्हीं से तो जीवन मापा जाता है कि मेरा जीवन श्रेष्ठ है या नहीं है। इसी से मापा जाता है कि मैंने जो कर्म किए हैं, मैंने जो काम किया है, उसके प्रभाव से क्या मेरा व्यक्तित्व बढ़ेगा या व्यक्तित्व गिरेगा। ये संघ की शरण है। तो बुद्ध धम्म संघ की शरण के बाद जब 5 सील ग्रहण कर लिए, तो जीवन के मापदंडों की बात होगी। जीवन के मापदंड हमें जीवन को वैल्यू देते हैं, जीवन कीमती हो जाता है, सम्मान मूल्यों को मिलने लगता है, स्वाभिमान बढ़ने लगता है। तो शरणगमन के भाव में जीवन मूल्य स्थापित हो जाते हैं। 5 सीलों के प्रभाव से जीवन सीलवान बन जाता है, सदाचरण वाला बन जाता है, श्रेष्ठ जीवन के पथ पर चलने लगता है, लोग भरोसा करने लगते हैं, लोग हमारी बात सुनने लगते हैं। यही तो हमारा मकसद था कि लोग अपने कल्याण के लिए हमारी बात को सुने। तो इस प्रकार से हम शरण गमन के माध्यम से सीलों की बात करते हैं, तो जीवन को मूल्य मिलता है। यहाँ से मान सम्मान और स्वाभिमान का काम शुरू हो गया। तीसरी बात, जब हम सीलों की बात करते हैं, तब हमारा स्वभाव निर्मित होता है। स्वभाव में कल्याण की भावना का समाहित होना हो जाता है। स्वभाव में कल्याण की भावना जब आती है, तो हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी दान पारमिता का स्वभाव जागृत होने लगता है, और ये दान पारमिता का भाव हमें निरंतर निरंतर लोगों के भले के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही तो प्रेरणा है जो हमें दान पारमिता का अभ्यास करवाती है, जो दान के प्रताप से, दान के प्रभाव से जो व्यक्ति को सुखद अनुभूति होती है, वो अनुभूति हमें करवाती है। तो हम दूसरों का कल्याण करने लगते हैं, दान परमिता का निरंतर अभ्यास होने लगता है, हमारी पात्रता बढ़ने लगती है, अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करने लगते हैं। रोज सुबह और शाम जब वंदना करते हैं तो जीवन के मूल्य स्थापित हो जाते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि कोई व्यक्ति रोज सुबह शाम वंदना करता है, कभी कभी उसके बच्चे भी बैठ जाते हैं, और गलती से वो व्यक्ति शराब पी के घर में आ जाए, तो एक तो उसका मन खुद गलानी से भर जाएगा। जब घर में आता है तो बच्चे देखते हैं, तो बच्चे भी पूछते हैं, बच्चे भी कहने लगते हैं कि पापा जी आप तो रोज सुबह शाम वंदना करते हो, कृष्ण पंसील करते हो, फिर शराब पी करके क्यों आए हो? ये तो दोहरा आचरण है, ये तो बुद्ध को धोखा देना है। जब बच्चे इस प्रकार के सवाल करेंगे तो मन व्यक्ति कहेगा कि अगली बार मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा।
पी के नहीं आऊंगा। जीवन के मूल्य जागृत हो जाते हैं, और जीवन के मूल्य जागृत होने का अर्थ है कि हम शीलवान हो जाते हैं, और शीलवान होने का मतलब निर्भय हो जाते हैं, निर्भय का मतलब है सुखी हो जाते हैं। तो शीलों के प्रताप से हमारा मन मान सम्मान स्वाभिमान की बात करने लगता है, हमारा चरित्र का निर्माण होने लगता है, हम शीलवान कहलाने लगते हैं, और समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। तो केवल कृष्ण और पंचशील का प्रभाव ही मैं बता रहा हूं। रोज सुबह शाम वंदना हो जाए तो कोई व्यक्ति शराब पीने की हिम्मत ना करे, जो तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि वो देखेगा कि एक तरफ तो जीवन में सम्मान मिलने की बात हो रही है, एक तरफ तो जीवन को मूल्यवान बनाने की बात हो रही है, और एक तरफ मैं निम्न कोटि का काम कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का भाव पैदा हो जाता है। अगर हम अपने अपने घर में भी वंदना करने लगे तो उसका परिणाम देखेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे कि केवल हमारा जीवन ही प्रभावित नहीं होता, हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं, और वे भी हमारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब से अमुक व्यक्ति हमारे पड़ोस में आके बसा है, तब से हमारे घर में भी कलह दूर हो गई। थोड़े थोड़े अभ्यास से जीवन बहुत सुंदर बन सकता है, क्योंकि विषय ये भी काफी लंबा है, अगला पक्ष में कल चर्चा करूंगा। तो आज तो बस मैं इतना कर रहा हूं। घर घर वंदना होने से हमें शरणगमन का पता लगेगा, शील संपन्नता का पता लगेगा, जीवन के मूल्यों की बात होने लगेगी, और इससे सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। इसलिए हमें नियमित रूप से बुद्ध धम्म संग वंदना करना, घर घर वंदना करने का काम शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ धम्मभूमि के जितने भी प्रतिनिधि हैं, गूगल मीट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वे सब अपने घर में सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे वंदना करवाएं। अगर समय हो तो धम्म ग्रंथ का एक पाठ पढ़े, अन्यथा तो रविवार के दिन तो सामूहिक वंदना में धम्म ग्रंथ को अवश्य पढ़ना है। आप भले ही गूगल मीट से रोज जुड़ते हैं तो भी रविवार के दिन सामूहिक वंदना से अवश्य जुड़ना है। और मैं कामना करता हूं कि आपके इस प्रयास से, इस मनोभाव से आपका भला होगा। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।